क्लास 10th मैथमेटिक्स पहला चैप्टर द रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.3 का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूव करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे कैसे करेंगे प्रूफ, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। हम मान लेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि 1/√2 है एक हमारी परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मान ली है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 1/√2 बराबर a/b और b नॉट इक्वल टू 0। b का जो मान है वो 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ a और b, ये जो a है और ये b है, ये हमारे पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। तथा a और b में एक के अतिरिक्त यानी एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1/√2 बराबर a/b और √2 हम इधर रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा b/a। तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ये रूट से वर्ग खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पे b² और a² बचेगा। अब ये हमारा a² हमारा जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये स्क्वायर हमारा इधर चला जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा 2a² बराबर b²। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो है 2 है, जो ये 2 ये b² को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। 2 b² को विभाजित करता है। जब 2 b² को विभाजित कर रहा है तो ऑब्वियसली राइट है कि 2 b को भी विभाजित करेगा। तो हमने ये लिख दिया कि 2 b को भी विभाजित करेगा। इसे सारे को हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया है। अब हमने क्या किया b बराबर 2k ये हमने मान लिया, जहाँ k कोई पूर्णांक है, k कोई पूर्णांक है। और इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। जो b का मान है अगर हम इसमें रख देंगे b का मान, यानी समीकरण 3 जो है इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान हमारा क्या है 2k और यहाँ पे स्क्वायर पहले से था तो 2a² बराबर 2k² हो जाएगा। अब हम इसे खोलेंगे तो 2k² तो ऐसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 का रूट हो जाएगा 4k²। अब हम 2 इधर ले आएंगे और 2 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा a² बराबर 2k²। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो 2 है वो a² को भी विभाजित कर रहा है। तो अतः हम लिख देंगे अतः जो 2 है a² को विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा। अब ये इक्वेशन हमारी 4 हो गई। इक्वेशन जो ये 4 है और जो इक्वेशन 2 है, इन दोनों में हमें ये पता चल रहा है कि जो 2 है वो a² और b² दोनों को विभाजित कर रहा है। तो हमें यही लिख देना है आसान भाषा में कि समीकरण 2 और समीकरण 4 से हमें यह पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। हमने क्या किया था कि हमने माना था कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने अब लिख देंगे हमें कि अतः यह एक विरोधाभास था, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने ये प्रूव कर दिया। एक बार आप इसे अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आप ऐसे पेपर में लिखेंगे तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। 100% मार्क्स आपको इस क्वेश्चन पर मिलेंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।